हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ सोलो लिविंग का एपिसोड नंबर 4 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और इंटेंस भी होने वाला है। तो इसे पूरा जरूर देखना। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम क्या देखते हैं कि उसके सामने बुल बैंग आ चुका होता है और वो उससे डॉच कर रहा होता है उसको, और वो कह रहा होता है कि मेरा शरीर इतना हल्का कैसे हो गया अचानक से। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उसके साथ मुक्को से फाइट करना स्टार्ट कर देता है और उसकी थूत पर पंची पंजे देना स्टार्ट कर देता है। फिर वो बोलता है कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी हो चुका हूँ, अब मुझे हथियार की ज़रूरत है। और फिर वो अपने जो पोर्टल है उसमें से एक हथियार निकलता है जो कि होती है एक तलवार। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जैसे ही वो तलवार निकलता है वो सीधा का सीधा उसके ऊपर मारता है और उसके सर फाड़ देता है बिल्कुल। और फिर तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जैसे ही वो सोचता होता है कि मैं जीत चुका हूँ, तभी दो कुत्ते और आ जाते हैं ऐसे ही और दोनों से फाइट करना स्टार्ट कर देता है वो एक एक करके। और लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, उनमें से एक की गर्दन डबल कर देता है, मतलब सर अलग कर देता है बिल्कुल। और एक तो डर के ही भाग जाता है उससे। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो जो जानवर है वो भाग जाता है और जो अपना हीरो है वो आराम से बैठ के सोच रहा होता है कि, और फिर अपने पावर लेवल्स को, हीलिंग लेवल्स को और एबिलिटी लेवल्स को चेक कर रहा होता है, इंटेलिजेंस लेवल को। तभी हम क्या देखते हैं कि जो हमारा हीरो है उसको एक फैंग मिल जाता है जो कि उस कुत्ते को मारने के बाद मिला होता है। फिर वो बोलता है कि चलो मुझे इसे बेचना है, और फिर वो उसको बेच देता है, उसको 20 गोल्ड्स मिल जाते हैं। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि फिर वो सोच रहा होता है कि ये तो मुझे ई रैंक डंजन की जैसा ही लग रहा है। जैसे वो ये सब सोच रहा होता है तभी हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर वही कुत्ता वापस आ जाता है जो भाग चुका होता है, लेकिन उसके पीछे ऐसे ही सैकड़ों कुत्ते और होते हैं। और फिर सारे के सारे मिलकर मतलब अपने हीरो के ऊपर हमला कर देते हैं। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि हमारा हीरो बिल्कुल तैयार होता है, वहाँ से डर के बिल्कुल नहीं भागता और सब सफाई करना स्टार्ट कर देता है। अपनी माँ के बारे में याद करना स्टार्ट कर देता है कि उनको कैसे मैंने वो किया है। और भाई वहाँ के सारे कुत्तों को मार देता है और उसका लेवल अप हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। और उस एक टाइटल भी मिल जाता है जो कि होता है वुल्फ असेशियन। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाउन के अंदर एक पोर्टल जो होता है वो ब्लॉक कर चुका होता है, इसका मतलब जो गुंडे हैं वो बाहर आने वाले हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे जो हीरो है वो अभी भी वहाँ पर स्टैंड टॉल कर रहा है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है, हमारा हीरो जो स्टैंड टॉल कर रहा होता है वो उसके पास काफ़ी सारे हथियार और काफ़ी सारे सामान आ चुका होता है। उनके बारे में सोच रहा होता है कि खरीदूँ ना खरीदूँ, ले या आगे बढ़ूँ, चलो आगे बढ़ते हैं। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जूही जो होती है उसके पास हीरो एसोसिएशन का फ़ोन आता है कि हमें एक हीलर की ज़रूरत हमें एक हीलर की ज़रूरत है क्योंकि पोर्टल ब्लॉक कर चुका है। और वो उस चीज़ को समझ जाती है तो फिर वो आ जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारा हीरो है वो भाई बंदों को अभी भी बजा रहा है वहाँ पर। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर उन सारे लोगों में बजाने के बाद हमारा हीरो एक पोर्टल के नीचे की तरफ आ जाता है, मतलब एक और रास्ते की तरफ आ जाता है। वहाँ सोच रहा होता है कि मुझे नीचे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बोलता है चलो चलते हैं। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जैसे हमारा हीरो वहाँ पर जाता है बहुत ही तेजी से कोई चीज़ आ रही होती है और उसको पटक के ज़मीन में मार दिया। और हम लोग क्या देखते हैं कि वो ब्लू रंग का बहुत बड़ा स्नेक होता है। और वहाँ पे फिर हमारा हीरो उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि हमारा हीरो की तलवार जो है वो टूटी पड़ी है और वो कुछ भी कर नहीं पा रहा है। और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि वो स्नेक जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारा जो हीरो होता है वो अपने जो गुरु जी होते हैं उनको याद कर रहा होता है और बता रहा होता है कि सब लोग मुझे ही कमज़ोर बोलते हैं, सबसे कमज़ोर हंटर बोलते हैं, लेकिन अब और नहीं। उस दिन याद है, उस दिन मैंने सब लोगों को बचाया, सब लोगों की इज्जत करी, अब मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी पावर अवेकिंग हो रही है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो हमारा हीरो है वो उसके ऊपर कूद जाता है और उसके ऊपर अपने तलवार से हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो स्नेक का स्किन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है जिसकी वजह से हमारा हीरो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। और लेकिन फिर क्या होता है कि उसकी तलवार उसके हाथ से छूट जाती है और वो स्नेक के साथ ही लिपट के आगे की तरफ चलता चला जाता है। तो अपने हाथ का इस्तेमाल करके उसके गले के अंदर हाथ बढ़ा देता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो धीरे धीरे करके अपने हाथ को टाइट करने लगता है, जिससे कि जो उसका स्केल सी होता है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है स्नेक का। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो सांप होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, इधर उधर दे के मार रहा होता है हमारे हीरो को, लेकिन वो इतने टाइट से पकड़ा होता है कि वो बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा होता। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, धीरे धीरे करके उसका खून बहना स्टार्ट हो जाता है सांप का और उसकी धीरे धीरे करके गर्दन को मरोड़ देता है हमारा हीरो। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो स्टैंड टॉल कर रहा है और बोलता है कि चलो मैं कुछ थोड़ा बहुत ताकतवर तो हुआ। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो हमारा हीरो होता है उसको जीतने के बाद एक डैगर मिलता है जिसका जो रैंक है वो सी रैंक है, और फिर एक पोशन मिलता है जिसका रैंक ए है, इसका मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी अच्छी मिलने लगी हैं अब उसे। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जैसे ही वो वहाँ पर बॉस लेवल वो जीत जाता है उसके बाद हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि स्टेशन है वो बिल्कुल नॉर्मल का नॉर्मल हो जाता है। फिर वो स्टेशन से बाहर निकल के आता है, तभी एक पुलिस वाला आके बोलता है कि प्लीज़ आप यहाँ पर इधर उधर ना करिए। तभी वो उसके हथियार को देखकर बोलता है कि आप हंटर हैं क्या, तो वो बोलता है हाँ। तो कहता है कि प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए, यहाँ पर एक पोर्टल ब्लॉक हो चुका है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो उसको वहाँ पर लेकर चला जाता है। और दूसरी तरफ हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे जो हंटर्स हैं वो फाइट वाइट कर रहे होते हैं
और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग फाइट इतना कर रहे होते हैं लेकिन उनकी ताकत कुछ भी असर नहीं कर रही होती है उन लोगों के सामने। और जो सामने वाला जो गोलम है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। हमारा हीरो भी ये चीज़ देख रहा होता है। जैसे ही वो ये सब देख रहा होता है तब भी उसकी नज़र जूही पर पड़ती है। तो जो जूही की कंपोनेंट्स होती है वो बोलती है कि तुम तो एक बी क्लास की हीलर हो ना, तो तुम हील करो ना, तुम क्या कर रही हो। अब जैसे वो हील करना स्टार्ट करती है लेकिन उसके दिमाग में वही जो ये पहले फंस गए थे डंजन के अंदर उसकी यादें होती हैं जिसकी वजह से वो परेशान होने लगती है। तो हमारा हीरो बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तू अभी भी उस ट्रॉमाटाइज से बाहर नहीं हुई है, ले मैं तेरी मदद करता हूँ। और पीछे से ही पीछे मतलब बिना वहाँ पर फाइट करे हुए अपनी तलवार को फेंक के मारता है और वो पूरा का पूरा गोलम चकनाचूर होकर निकल जाता है। तभी जो एक हंटर होता है वो बोलता है कि इसको हम लोगों ने नहीं हराया, इसको किसी और ने हराया है। तभी वो तलवार भी देखता है तो वो एक ऑफिसर से पूछता है कि ये तलवार किसकी है। तो बोलता है कि मुझे एक हंटर मिला था जिसको मैं लेकर आया था, उसी की है ये तलवार। तो वो इधर उधर देखना स्टार्ट करता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। और जूही जो है वो देखती है तो जूही को दिखाई दे देता है हमारा हीरो। अब हमारा हीरो बोलता है कि अच्छा हुआ मैं कुछ तो ताकतवर हुआ। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गैस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गैस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।